तो गाइज़ ये हमारी सेल स्क्रिप्ट की फर्स्ट वीडियो है और यहाँ से हमने अपना सेल स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट कर दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल स्क्रिप्ट होती क्या है और किस तरीके से आप सेल स्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम को रन कर सकते हो। सो गाइज़ आपके माइंड में कुछ कंसर्न होंगे कि यूट्यूब पर इतनी वीडियो आप मेरी वीडियो क्यों देखो? तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो। हर चीज़ की एक डेफिनेशन होगी, उनके टाइप्स भी होंगे, एग्जाम्पल भी होगा, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो। और किस तरीके से यहाँ पर पूरा एक नोट्स प्रोवाइड करूँगा और बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर चलते हैं कि शेल स्क्रिप्ट होती क्या है? उससे पहले समझना पड़ेगा कि शेल क्या होती है, ठीक है? देखो शेल जो होती है वो यूज़र से इंटरैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर चलते हैं, आपने कोई कमांड दी, जैसे मान लो आपने एलएस कमांड दी, तो शेल करेगी क्या? इस एलएस कमांड को कर्नेल तक पहुँचाएगी। कर्नेल क्या करता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है और जो कमांड हम यूज़र से लेता है कर्नेल, ठीक है? उस कमांड को करता है क्या? जैसे शेल से लेता है, ठीक है? तो उस कमांड को करता है क्या? आपके हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई वॉल्यूम बढ़ाने की कमांड दी, तो उसे करेगा क्या? स्पीकर पे एग्जीक्यूट कर देगा। अब देखो यहाँ पर होता है क्या है कि कर्नेल जो होता है ना, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। वो समझता है आप 0-1 को, हाई या लो को। तो शेल स्क्रिप्ट करती क्या? शेल करती क्या? ठीक है, शेल करती है, उसे कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर देख सकते हो एक इंटरप्रेटर का काम करती है और कन्वर्ट कर देती है, जिसमें कर्नेल उस चीज़ को कर्नेल कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? तो शेल आपकी जो जैसे हमने यहाँ पर इंग्लिश में दिया, एलएस क्या इंग्लिश में है, तो इस शेल क्या करेगी? इसे कन्वर्ट कर देगी और कर्नेल को जाकर कर्नेल की लैंग्वेज में, और कर्नेल उसे एग्जीक्यूट कर देगा हार्डवेयर में। शेल आपसे यूज़र से कमांड लेती है, उसे कन्वर्ट करती है और कर्नेल को जाकर दे देती है। कर्नेल उसे हार्डवेयर में एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, सो अब चलते हैं कितने टाइप्स की शेल एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर बॉर्न शेल एग्जिस्ट करती है, BSH बोलते हैं इसको, ठीक है? इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर ये बी लिखने से रह गया, ठीक है? कौन शेल होती है? KSH बोलते हैं इसको। बॉर्न अगेन शेल होती है, इसे बाश बोलते हैं। हम इसी शेल का यूज़ करने वाले हैं, बाश शेल का। एंड गाइस यहाँ पर पॉक्सिक सेल होती है, इसे एसएच बोलते हैं। सी शेल होती है, जिसे CSH बोलते हैं। टोनिक शेल होती है। इतनी सारी CSH सेल, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इतनी सारी सेल एग्जिस्ट करती हैं। और अब चलते हैं कि शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमें बंच ऑफ कमांड, बहुत सारी कमांड एग्जीक्यूट करनी है एज अ कंडीशन के साथ, तो उसे हम बोलते हैं शेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है? हम उसे एक प्रोग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, बहुत सारी कमांड हमें कंडीशन के साथ अगर एग्जीक्यूट करनी है। तो एग्जीक्यूट अगर दैम करना बहुत सारी कमांड को, बंच ऑफ कमांड, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, तो उसे बोलते हैं हम शेल स्क्रिप्टिंग। यहाँ पर पूरी डेफिनेशन है, एग्जीक्यूट ए बंच ऑफ कमांड रिटर्नली, सो वी हैव टू टाइप इन ऑल कमांड ईच टाइम इन द टर्मिनल। सो हमें यहाँ पर, ठीक है, पूरी डेफिनेशन दी है। आप इसे नोट्स के लिए या एग्जाम में लिखने के लिए यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? ये पूरा नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्रोजेक्ट भी करेंगे इसमें हम, ठीक है? रियल वर्ल्ड वाले प्रोजेक्ट करेंगे। अब चलते हैं कि एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो जस्ट यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले टर्मिनल को आपको ओपन कर लेना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम इन, ठीक है? जूम इन कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे चले। एलएस करेंगे तो यहाँ पर देखो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, डेस्कटॉप। एलएस करूँगा तो यहाँ पर HS ट्यूटोरियल नाम से है, तो यहाँ पर हम कर देंगे शेल MKDIR शेल स्क्रिप्ट, ठीक है? शेल स्क्रिप्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट हो चुका है शेल स्क्रिप्ट। इसे ओपन करेंगे, शेल स्क्रिप्ट, ठीक है? एलिस कर देंगे तो इसमें कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को पूरी तरीके से। सो गाइज अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई एडिटर यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कोई भी, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए एक एडिटर का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से एडिटर है। यहाँ पर नैनो एडिटर है, विम एडिटर है और MX है। लेकिन यहाँ पर हमें जो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है वो नैनो ही मिल जाता है और नोट भी मिल जाता है, नोट पैड, ठीक है, इसके अंदर होता है। लेकिन हम यहाँ पर दो प्रोग्राम जो है वो विम में जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, उसे लिखेंगे और क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पर हम गाइस दो प्रोग्राम जो है वो अपने विम में करेंगे, बाकी हम स्विच कर जाएंगे VS कोड में, क्योंकि विम में क्या होता है कि आपको हर प्रोग्राम को परमिशन देनी पड़ती है, उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है। VS कोड में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी होती है, आपकी एरर चेक भी हो जाती है उसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन का सपोर्ट होता है। तो हम बाकी VS कोड में स्विच कर जाएंगे, ठीक है? दो प्रोग्राम में आपको VI में यूज़ करना सिखाऊंगा, कैसे आप VI को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको VI को यूज़ करना भी नहीं आता ना, तो भी आप इसमें सीख जाओगे कि VI एडिटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। VI एडिटर बाय डिफॉल्ट होता है आपके काइलिनिक्स में, लिनक्स में या काइलिनिक्स में बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल होता है, ठीक है? सो यहाँ पर करते हैं, देखो पहले क्या करना है, स्क्रिप्ट ओपन योर चोजन टेक्स्ट एडिटर एंड क्रिएट ए न्यू फाइल .sh एक्सटेंशन के साथ करनी है, ठीक है? सो यहाँ पर हमें कर लेना है। देखो मैं VI करोगे तो यहाँ पर करते हैं फर्स्ट
डॉट एस एच। तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एस एच के साथ एक्सटेंशन के साथ हमें यहाँ पर क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा तो वी एडिटर में मैं ओपन भी हो जाऊंगा और फाइल भी मेरी क्रिएट हो जाएगी। अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्रिएट हो जाएगी, अगर एग्जिस्ट पहले से करती होगी तो वो वी एडिटर के अंदर ओपन हो जाएगी सिर्फ। सो गाइज अब यहाँ पर करना क्या है, देखो वी एडिटर में दो मोड होते हैं, एक होता है कमांड मोड और एक होता है इंसर्ट मोड। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हम यहाँ पर कमांड मोड के अंदर है, ठीक है। अगर आपको इंसर्ट मोड के अंदर आना, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, तो आपको आई प्रेस करना है, ठीक है। जैसे ही आई प्रेस करोगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आई प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड के अंदर आ जाओगे। देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इंसर्ट, तो आप यहाँ पर कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। सो जस्ट चलते हैं, पहले हमें किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है। देखो पहले हमें बाश लाइन को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। बाश लाइन को हम क्यों ऐड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसमें बताते हैं कि हमें बाश शेल को यूज करना है, क्योंकि मैंने कहा था हम बाश शेल का यूज करने वाले हैं। बहुत सारी सेल जो होती हैं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फंक्शन प्रोवाइड करती है हमें बाश ही करती है, ठीक है। तो बाश को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बिन के अंदर इसका ये पूरा पाथ होता है जहाँ पर ये हमारी बाश शेल होती है वो एग्जिस्ट करती है। बिन फोल्डर के अंदर ये बाश शेल होती है। सो बाश शेल को कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो बाश शेल इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे, बिन एंड बाश, ठीक है। सो करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से हटा देना। इको करना, कोई भी मैसेज डिस्प्ले पर प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर इको करना पड़ता है। इको जो भी हम करेंगे वो डिस्प्ले पर शो जाएगा। तो हम हेलो वर्ल्ड को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड को। अब इसे सेव किस तरीके से करना, सबसे पहले आपको ESC करना है, आपको कमांड मोड के अंदर आना है। इसके बाद आपको शिफ्ट करना है और प्लस कोलन टाइप करना है। जैसे करोगे तो यहाँ पर कोलन आ जाएगा, WQ और क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेव हो जाएगा और इससे आप एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर सेव हो चुका और इससे हम बाहर भी आ गए। ये चीज़ इसमें काफ़ी हार्ड होती है जब तो हम यहाँ पर VS कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो काफ़ी एडवांस होता है, इसमें हमें एरर भी पता नहीं चलती, उसमें हमें सारी एरर पता चलती रहेंगी कि कौन कौन सी एरर आ रही हैं और कहाँ पर, वो सब कुछ मार्क करता रहता है। उसमें ना हमें परमिशन देने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखो मैं एलएस करूंगा तो मेरी एक फाइल first.sh नाम से क्रिएट हो चुकी है। ये हमारा शेल स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम है। सो अब देखो इसे मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसे परमिशन देनी पड़ेगी एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटेबल बिफोर एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट यू नीड टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल यूज द chmod कमांड। तो मुझे एग्जीक्यूट करने की से परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर दूंगा chmod प्लस और उस फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम है first.sh। मैं एंटर कर दूंगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। आप देखो इसका कलर ग्रीन हो चुका है, तो इसे एग्जीक्यूट होने की परमिशन मिल चुकी है। VS कोड में हमें एग्जीक्यूट करने की परमिशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम उसे एक बटन से रन कर देते हैं। सो अब यहाँ पर हो चुका है। अब देखो इसे रन करने के लिए किस तरीके से आप रन करोगे, डॉट/ और यहाँ पर आपकी फाइल का नाम, ठीक है। तो डॉट/ और first.sh एंटर कर देंगे तो देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर हमारा फाइल का आउटपुट आ चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम को रन किया। एंड इस वीडियो में गाइज इतना ही। एंड इस सेकंड वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो अपने जो शेल स्क्रिप्ट होता है उसमें किस तरीके से कमेंट काम करता है, कितने टाइप का कमेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।